सर जैसा कि आपने दीदी के बारे में बताया कि हम स्वयं के स्वामी हैं, तो धर्म के हिसाब से सभी लोग इष्ट देवताओं को मानते हैं। तो अगर समाज में भगवान का ही डर ना हो, इष्ट देवों का ही डर ना हो, तो फिर आपको लगता है कि धर्म खतरे में ही पड़ जाएगा? हमारे दीदेवार के अंदर धर्म का कोई स्थान नहीं है, धार्मिकता का स्थान है। मगर धर्म जो है एक विचारधारा है और मानव ने अपनी सुविधा के लिए उसको एक सामूहिक रूप से, एक उसके नियम के अंदर समाज सुचारू रूप से चल सके, तो उसको गठित किया था। वो उद्देश्य था एक सही दिशा जाने का। मगर उस समय जिनके भीतर ये विचार आया, कोई माध्यम नहीं था दूसरे पुरुष तक, दूसरे समाज तक पहुंचने के। तो उन्होंने पद्धति रची, उसको मूर्ति का रूप दे दिया, उसको चित्र का रूप दे दिया, चिन्ह का रूप दे दिया कि ऐसे ऐसे पास हो जाएंगे। मकसद था कि किसी ना किसी तरीके आदमी जो है एक सीमित दायरे के अंदर सही सुचारू रूप से समाज को चला सके। इसीलिए उन्होंने इसको एक खौफ, भय का नाम दे दिया और एक लोभ का नाम दे दिया। अच्छा। तो जितने भी आज तक धर्म स्थान है उनमें सिर्फ दो ही बातें दी जा रही हैं, आपको लोभ या भय का डर दिया जाता है। लोभ इसलिए कहा कि आदमी कमजोर होकर डर ना जाए कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा, तो उसे एक प्रार्थना या एक जगह का एक ऐसा लोभ दे दिया कि तू कोई बात नहीं, तेरा कोई सहारा है। वो सिर्फ बच्चे के लिए एक सहारा था, उस मानसिक रूप से उसे सहारा के रूप में दिया था कि आदमी जब बड़ा हो जाता है उसका कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो खुद जीवन में रहेगा, कहीं वो डिप्रेस होके कुछ ऐसा गलत काम ना कर दे, इसलिए उसे लोभ का नाम दिया गया। और कहीं वो गलत काम ना कर ले और समाज के अंदर अपने ही ना चला ले और कहीं तानाशाही या गलत काम ना करे, इसलिए उससे भय का भी डर दिया गया। मगर इतना प्रगति मानव ने करने के बाद भी हम उन विचारों में बदलाव नहीं ला सके। सो दीदेवार की कोशिश ये है कि उसके अंदर बदलाव लाए जाएंगे। तो जब मैं स्वयं का स्वामी बन जाऊंगा तो क्या मैंने कभी अपनी आंख को फोड़ा है? बिल्कुल नहीं, कोई अपने आप तो नहीं फोड़ा। कभी मैंने जिस गाड़ी का मैं स्वामी, मैंने उस गाड़ी पे पत्थर फेंका है? तो जिसका मैं स्वामी हूं वो मैं से गलत कैसे कहूंगा? और जिस परिवार का मैं स्वामी हूं मेरा परिवार कैसे गलत करेगा? तो हर व्यक्ति विशेष इसमें अपने को सक्षम मान लेगा तो दूसरे का ना तो वो दुर्व्यवहार कर पाएगा और ना अपने अंदर इतना कमजोर हो जाएगा मैं नहीं करने में सक्षम हूं। तो यहां पर दो बातें हैं कि सहयोग की नीति अपनाई जाए कि मेरे पास जो है वो मैं दूं, जो तेरे पास है वो तू मुझे दे। जिस पर से मेरे शरीर हाथ का काम हाथ करता है, पैर का काम पैर करता है, जिस प्रकार मेरा शरीर हर अंग अपना अपना सहयोग देके मेरा शरीर स्वस्थ और कार्य करता है, वैसे ही मैं समाज का एक अंग हूं और मेरी विचारधारा एक है, दूसरा विचार का धारा का है। सहयोगी मरे विचार विमर्श करके हम धार्मिकता के ऊपर चलेंगे तो समाज गठित होता है। धर्म तो समाज के डर और भय से लड़ाई हो रही है, हर धार्मिक स्थान के पीछे लड़ाई है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि धर्म जो है वैर नहीं सिखाता, धर्म ही की वजह से वैर हो रहा है। अगर धर्मता होगी तो वैर विरोध खत्म हो जाएगा। दीदेवार का ये विचार है। चलिए सर, एक सवाल थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया कि जैसे कि आपने कहा कि लोग कहीं जैसे गलत चीजों में पड़ते हैं या फिर कुछ अच्छा करवाना होता है, जैसे हम इष्ट देव को मानते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं भगवान मैं इतनी टेंशन में हूँ, कुछ मेरी टेंशन कम हो जाए, ठीक है, तो उसमें लोग कहते हैं कि ये वाला मंत्र पढ़ो, ये स्तुति पढ़ो, ये आरती पढ़ो, ये चालीसा पढ़ो। तो उसमें भी तो ऐसा है कि लोग पढ़ते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, मान्यता है तो ही तो लोग पढ़ रहे हैं, उसमें भी ये आपको लगता है? सवाल करो। सवाल हो गया। हाँ, अभी आपने ये बोला है, ये प्रकृति का नियम है कि जिस कार्य को मैं 40 दिन कर लेता हूं, हाँ, वो मेरे जीवन में निश्चित रूप से नेचर जो है, प्रकृति मुझे सहयोग देती है वो पूरा करने है। ओके। इसीलिए कभी कभी हमारी प्रार्थना भी कार्य कर जाती है, कभी कभी हमारा मंत्र कार्य कर जाता है। मगर वो मंत्र या प्रार्थना उसी का कार्य करेगी जो 100% उसको समझ के करेगा। तो मंत्र के अंदर एक शिक्षा है, और शिक्षा का ज्ञान अगर हम हो जाएगा तो मंत्र मेरे लिए लाभकारी होगा।
मगर मंत्र जपने से नहीं होता, मंत्र को समझकर उसको अधिकार से पूरी डिवोशन से करेंगे। जैसे स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ता है तो ABCD सारे बच्चे सीख गए, काका का सीख गए और पहाड़े और टेबल सीख गए, वैसा ही ये कार्य करता है। पहले 3 दिन, फिर 7 दिन, 10 दिन होता है, फिर 10 दिन, जैसे 21वां सीजन होता है तो मुझे वो मंत्र सहयोग देने के अंदर 40 दिन के अंदर भीतर आता है। ये प्रकृति का नियम है, मगर वो तो उसी व्यक्ति विशेष का मंत्र उसी को काम करेगा जो उसके शब्दों को, अर्थ को शिक्षा के रूप में लेगा, खाली रटने और जपने से नहीं होगा। इसलिए जो भी लिखा गया उसके उद्देश्य खो गए हैं और रटने जपने पे हम चले गए हैं। इसको हमें सुधार की आवश्यकता है। ये नेचर का नियम है, वो कार्यरत होता है। और इसीलिए तो हमारी प्रार्थना कहीं कहीं कभी कभी होती है, सबकी क्यों नहीं होती, क्योंकि उस समय हम उसको समझ के पूरे 100% डिवोशन होते हैं तो कार्य करते हैं। और अगर हम इसी में खुद सक्षम है तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। दीदेवार इसको ये सिखाता है। और आप अपने स्वामी हैं तो अपने ही जीवन का मंत्र स्वयं बनाइए और उसको कार्य करिए। मेरा मंत्र मेरे लिए है, तेरा मंत्र तेरी जरूरत के लिए है। अब मेरा मैथमेटिक्स का पेपर है और मैं हिस्ट्री का मंत्र पढ़ रहा हूं तो मैं हिस्ट्री के मेरे काम में नहीं आएगी। सो मैं हम खुद को यहाँ पर स्वयं का मंत्र कैसे बनाया जाता है उसको भी सिखाया जाता है और उसको एक शिक्षा के रूप में, विधि के रूप में बताया जाता है। अवश्य काम करता है, मगर जब तक मैं उसको पूरी तरह डिवोशन और उसके अर्थ अंदर नहीं लूंगा वो कार्यरत नहीं होता। जो बनाए गए हैं वो सक्षम है, मगर उनको समझ नहीं गया तो इसलिए रूटीन में दे रह गया, उसका हम अपना समय बेकार कर रहे हैं, समय बेकार कर रहे हैं। क्योंकि जो हमें बता रहे हैं उनसे अगर प्रश्न करेंगे तुम्हारे जीवन में उतरा है तो वो इसमें चुप हो जाते हैं, वो किसी और का नाम ले जाते हैं। वो हम यहाँ पर अपने अनुभव से, अपने जीवन के अनुभव से बात कहते हैं। आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं तो उस प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। बाकी स्थानों पे प्रश्न उनसे किया जाता है तो वो आंसर सदियों पुराना देते हैं। इस वजह से समाज में उसका जो असर होना चाहिए वो नहीं था। सो हम ये कहते हैं कि जब भी आप किसी को करें तो उसको समझ लें, उसके अर्थ को समझ लें, फिर उनको अपनी भाषा के अंदर करेंगे, अपने समाज में बोलेंगे। जैसे मैं जो भाषा में आप बोल रहा हूँ आपको समझ आ रही है, तो ये अगर मैं ऐसी भाषा बोलूंगा जो आपको नहीं समझ आ रही तो किस कार्य से। सो इसलिए जो भी मंत्र लिखे गए हैं उसके पीछे का उद्देश्य हमें जानना है, उसके अर्थ हम समझेंगे, निश्चित रूप से कार्य कर पाता है। और यही हम दीदेवार के अंदर सिखाते हैं। आनंद आनंद आनंद। क्या बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सुरजीत सिंह कोहली जी। साथ ही थे हमारे साथ दीदेवार जीवन ज्योति संस्था से सुरजीत सिंह कोहली जी, जिन्होंने हमें धर्म के बारे में बताया और साथ ही साथ हमें इसके बारे में बताया कि आप जिस भी मंत्र का उच्चारण करते हैं वो आप पूरे डिवोशन के साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी, पर स्वयं पर भरोसा रखना ये बहुत जरूरी है। साथ ही और भी प्रोग्राम जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसके अंदर